आप देख रहे हैं गौरव भारत और मैं हूं आपके साथ विदिशा। जबलपुर संस्कार धानी अल्प प्रवास पर एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का समाज द्वारा आत्मीय स्वागत किया गया, जो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा उसी को राम राज्य माना जाएगा। संविधान के हिसाब से चलना ही वास्तव में राम राज्य है, ये कहना है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का। वे जबलपुर शहर में अल्प प्रवास के दौरान पत्रकारों से एक अनौपचारिक चर्चा के दौरान आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के सवाल के जवाब में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दिन अच्छा है। बुधवार 17 जनवरी को अल्प प्रवास पर श्री यादव तिलवारा क्षेत्र में एक वैवाहिक समारोह के साथ ही ब्योहार बाग स्थित एक अपने परिवार के परिचित के घर भी गए। अल्प प्रवास के दौरान श्री यादव घमापुर ब्योहार बाग निवासी राम मनोहर सिन्हा के घर भी पहुंचे। ये वही राम मनोहर सिन्हा है जिन्होंने भारतीय संविधान के प्रस्तावना के पहले पेज को डिजाइन किया था। श्री यादव ने उनके घर पहुंचकर परिजनों से भेंट की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लंबे समय बाद श्री सिन्हा के परिजनों से मुलाकात की और आज का ये पल यादगार है। उन्होंने कहा कि उनका इस परिवार के साथ यादगार पल गुजरा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें आखिरी पेज तक राम मनोहर सिन्हा जी का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा कि संविधान में जो अधिकार मिलना चाहिए वो मिल पाया है। वहीं 22 जनवरी पर अयोध्या में होने वाले कार्यक्रम पर मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि जो लोग इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो कम से कम ये समझेंगे कि राम राज्य क्या है, उसके बारे में सोचेंगे। वहीं हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव पर गठबंधन के तहत कम सीट मिलने के सवाल पर कहा कि ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं, अब सब साथ हैं। उन्होंने कहा कि आगामी चुनावों में इंडिया गठबंधन मिलकर भाजपा को उत्तर प्रदेश में हराएगा और क्या कुछ खास बातें उन्होंने की, आपको भी सुनाते हैं। मैं गुजारा, लेकिन बहुत ही पुराना और यादगार समय गुजरा है। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूँ कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आए और उनका संबंध रहा यहाँ से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उससे दिए हुए अधिकारों के बारे में समझना कितनी ज़रूरी है। अखिलेश जी, इंडिया अलायंस की बात करते हैं। इंडिया अलायंस में मायावती इंडिया अलायंस में नहीं है और ऐसे में कहीं ना कुछ घाटा तो नज़र आएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज चर्चा है जी। इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 2023 का मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव था। समाजवादी पार्टी ने टिकट भी मांगे थे मध्य प्रदेश के लिए, लगभग 5 से 10 टिकट की डिमांड की गई थी। कमलनाथ ने नहीं दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलायंस वो बात ख़त्म हो चुकी है। पुरानी बातों को हमको नहीं छेड़ना है। अब हम साथ आ गए। आगे की लड़ाई, आगे का समय कैसे अच्छा हो उस दिशा में काम करें। 22 जनवरी को कैसे देखते हैं? 22 जनवरी दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य क्या है, राम राज्य के बारे में सोचेंगे। और राम राज्य वही माना जाएगा जो संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा राम राज्य है। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।